हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए फुल मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मॉडल पेपर उन एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है जो ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर है। तो उन सभी का समय, उन सभी का अनुभव आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा आपके ऑनलाइन टेस्ट और आपकी प्रैक्टिस मांगता है। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक आप रीड कर लीजिए, लेकिन बुक इनफ नहीं होती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सभी के क्लियर होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। सभी को मालूम होगा इन चीजों का, लेकिन उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, वो चीजें आपकी कैसे क्लियर होती हैं सबसे ज्यादा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, सबसे ज्यादा आप डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको क्रैश कोर्सेज में है। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 70% फीसेस कम है, तो आज ही ज्वाइन करके आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं और पूरा पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट अब हम शुरू करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका यहाँ से हर एक क्वेश्चंस, हर एक चीज कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। Hello students, welcome in HVGK Hub, Himachal's #1 online institute for any kind of government exams preparations. In this video, HVGK Hub की टीम आपके लिए JOIT का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सेट लेकर आई है। Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Students, if you are really an aspirant of JOIT, then don't miss the chance. This series will like a boon for you guys. So let's begin. Students, start today by imagining the life you want in future and taking one practice step towards it. Let's begin. First question is, which of the following is the product of data processing? इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट है? इंफॉर्मेशन, डाटा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ अपने आंसर्स टिक कर सकते हैं और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। दिस सीरीज विल बी लाइक एनालाइजर फॉर यू गाइस। आप खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। Here right answer is option number A, information. Next is the process of putting data into a storage location is called. डाटा को स्टोरेज लोकेशन में रखना क्या कहलाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग, हैंडशेकिंग। Here right answer is option number B, writing. Next question is, the process of copying data from a memory location is called. memory location से डाटा को कॉपी करना क्या कहलाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग, बूटिंग। Here right answer is option number A, reading. Next question is, a list of instructions used by a computer is called. इंस्ट्रक्शन की लिस्ट जो एक कंप्यूटर के द्वारा यूज की जाती है क्या कहलाती है? प्रोग्राम, सीपीयू, टेक्स्ट, आउटपुट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू किससे बना होता है? इनपुट, output and processing, control unit, primary storage and secondary storage, control unit, arithmetic logic unit, that is ALU, and primary storage, input, processing and storage. Here right answer is option number C, control unit, arithmetic logic unit and primary storage. Next question is, which of the following is true about primary storage? इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज के लिए सत्य है? It is a part of CPU. It allows very fast access to data.
It is relatively more expensive. All of the above. Here, right answer is option number D. All of the above are true about primary storage. Next question is, which of the following is the most powerful type of the computer? इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर की एक टाइप है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. बी ऑप्शन इज सुपर कंडक्टर. है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज software instruction intended to satisfy a user needs are called. Software instructions intended to satisfy a user's specific processing needs are called system software, process software, documentation, application software. Okay, right answer is option number D, application software. Next question is, the computer device primarily used to provide hard copy is the. कंप्यूटर डिवाइस जिसका इस्तेमाल हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है इज दी CRT, लाइन प्रिंटर, कंप्यूटर कंसोल, कार्ड रीडर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइन प्रिंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following can produce the final product of machine processing in a form usable by humans? इनमें से कौन सा मशीन प्रोसेसिंग ह्यूमन यूज के लिए एक फॉर्म की फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है? स्टोरेज, कंट्रोल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. Right answer is option number D, output device. Students, if you like the questions, then like, share and subscribe. ये सीरीज एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर की गई है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स होल्डर हैं और काफी टाइम से इसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं. The more you set in practice, the less you bleed in battle. So keep on practicing with us. Next question is, the term memory applies to which one of the following? टर्म मेमोरी इनमें से किसके लिए अप्लाई होती है? लॉजिक, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर स्टोरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रोग्राम? मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किस तरह का प्रोग्राम कहा जाता है? ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर, असेंबलर, हाई लेवल. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन. एक सोर्स प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है? इज रिटन इन इंग्लिश, symbolic, high level, object. A source program is a program written in high level language. Option C. Next question is, a typical modern computer uses. एक typical modern computer क्या use करता है? Magnetic cores for secondary storage, LSI chips, that is large scale integrated chips, magnetic tape for primary memory, more than 10,000 vacuum tubes. Here right answer is option number B, large scale integrated chips. Next question is, a collection of 8 bits is called. 8 bits की collection को क्या कहा जाता है? Byte, record, word और nibble. Here right answer is option number A, byte. Next question is, general purpose computers are those that can be adapted to countless uses simply by changing its. जनरल पर्पस कंप्यूटर को
जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें आप काउंटलेस यूज के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और प्रोग्राम. Right answer is option number D, by changing its program. Next question is the current generation of computers. Current generation computer की कौन सी है? Second, fifth, fourth और third. Right answer is option number C. Fourth generation is the current generation of computer. Next is the Boolean expression A plus C, B plus C simplifies to C plus AB, C into A plus B, BC plus A, none of these. Here right answer is option number A. Boolean expression A plus C into B plus C simplifies to C plus AB. Next question is to implement all functions of the basic logic functions it needs एक बेसिक लॉजिक फंक्शंस के सभी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना उसके लिए क्या जरूरत रहती है? और गेट, नॉट गेट, एंड नॉट गेट्स, नन ऑफ दीज. To implement all functions of a basic logic function, it needs AND gate and NOT gates. C option is the right answer. Next question is, in the binary number 110.101, the fractional part has the value. एक binary number 110.101 में फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या है? 0.625, 0.125, 0.875, 0.5. बाइनरी नंबर 110.101 में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है 0.625. Option number A is the right answer. Next question is, the value of binary 1111 is, बाइनरी नंबर 1111 की वैल्यू क्या रहती है? 23, 24, 24 और none of these. Two options are common. Right answer is option number C, 24. It's B option is plus minus 124 plus minus 124. So right answer is option number C, 24. Next is, the value of 25 in octal system is, octal system में 25 की वैल्यू क्या रहती है? 20, 40, 400, none of these. Right answer is option number B, 40. Next question is, a hexadecimal number AO has the decimal value. एक हेक्साडेसिमल नंबर AO में डेसिमल वैल्यू क्या रहती है? 80, 256, 100, 160. Right answer is option number D, 160. The next question is, the binary representation of hexadecimal C3 is. हेक्साडेसिमल C3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1. Here right answer is option number D, 1 1 0 0 0 0 1 1. Next is, the ASC2 code is for information interchange by binary code for. ASC2 code
is for information interchange by a binary code for किसके लिए ये information interchange है? Numbers only, alphabets only, alphanumeric and other common symbols, none of these. Here right answer is option number C. ASC2 code is for information interchange by a binary code for alphanumeric and other common symbols. Next question is, a 4-bit number is given as 1001. Its ones complement is, इसका ones complement क्या है? 1001, 11001, 0110, 0101. Here right answer is option number C, 0110. Next question is, 2s complement representation of a decimal number. एक डेसिमल नंबर -4 का 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है? 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0. Here right answer is option number B, 1 1 0 0. Next question is, BCD numbers are obtained. BCD नंबर कैसे obtain किए जाते हैं? By converting decimal number to binary, by converting decimal to octal, when each decimal digit is represented by 4-bit binary, by converting binary to decimal. Here right answer is option number C, when each decimal digit is represented by 4-bit binary, BCD numbers are obtained. Next question is, a gate in which all inputs must be low to get a high output is called. ऐसा गेट जिसमें सभी इनपुट जो वो लो होनी चाहिए टू गेट हाई आउटपुट क्या कहा जाता है? एन इन्वर्टर, अ नॉर गेट, एन एंड गेट, अ नैंड गेट. Here right answer is option number B, a NOR gate. Next is, for a logical circuit there are n binary inputs. एक logical circuit के लिए n binary inputs हैं. Then the number of different inputs combinations in the truth table is, उसमें different input combinations का नंबर क्या रहेगा truth table में? 2n, 2/n, so repeated answer 2n or 2n plus 1. So your right answer will be option A and C, both are correct. Next is, which of the following performs modulation and demodulation? इनमें से कौन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करने का काम करता है? सैटेलाइट, मॉडम, फाइबर ऑप्टिक, amplifier. Here right answer is modem. Modem, first 2 letters indicate modulation and last 3 DEM, demodulation. Next is, a characteristic of multi-programming system is. एक multi-programming system के characteristic क्या हैं? Simultaneous execution of program instructions from 2 applications, concurrent processing of 2 or more programs, multiple CPUs, all of the above. Here right answer is option number B, concurrent processing of 2 or more programs is a characteristic of multi-programming system. Next question is, communication circuits that transmit data in both directions but not at the same time are operating in. ऐसा कम्युनिकेशन सर्किट जो डाटा को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है लेकिन सेम टाइम पर नहीं, आर ऑपरेटिंग इन सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, एसिंक्रोनस मोड.
Here right answer is option number B, half duplex mode. Operating system functions may include, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट कंट्रोल, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द अबव. Here right answer is option number D, all of the above. Next question is, transmission of computerized data from one location to another is called, कंप्यूटराइज्ड डाटा का लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? डाटा ट्रांसफर, डाटा, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा मैनेजमेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डाटा कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लैन? इनमें से कौन सा डाटा लैन में यूज नहीं किया जाता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर्स, मॉडेम, प्रिंटर, केबल. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम. मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर का यूज नहीं किया जाता है लैन सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट into a form that can be transmitted over a telephone line? कौन सी डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को ट्रांसमिट कर देती है टेलीफोन लाइन में? एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसे टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट किया जा सकता है. टेलीपोर्ट, मल्टीप्लेक्सर, कंसंट्रेटर, modem. Here right answer is option number D, modem. Converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line. Next question is, what is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को मेजर करने के लिए कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या रहती है? बाइट्स पर सेकेंड, bits per second, bout, either B or D. Here right answer is option number D, either B or D. Next question is, a kilobyte also referred to as kV is equal to, एक किलोबाइट को kV से भी रेफर किया जाता है. ये किसके इक्वल रहता है? 1000 बाइट्स, 1024 bytes, 2048 bytes, 512 bytes. Here right answer is 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. Next question is, inputs to your computer is accomplished using the screen, keyboard, printer, plotter. कंप्यूटर को इनपुट कैसे दी जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड. विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ इनपुट डिवाइस आपकी क्या है? कीबोर्ड. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से किसका इस्तेमाल एज अ सेकेंडरी स्टोरेज नहीं किया जा सकता? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स. Right answer is option number A, semiconductor memory is not used as secondary storage. Next question is, a collection of wires that connects several devices is called, वायर्स का कलेक्शन जो सेवरल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है क्या कहलाता है? लिंक, बस, केबल, पोर्ट. Right answer is option number B, bus. Next is, a offline device is, एक offline device क्या होती है? Yes, a device which is not connected to CPU, a device which is connected to CPU, a device which is in breakdown stage, none of these. An offline device is a device which is not connected to
CPU. A option is the right answer. Next question is which of the following is the fastest? इनमें से कौन सा fastest होता है? CPU, magnetic tapes and discs, video terminal, sensors, mechanical controllers. Here right answer is option number A. CPU is the fastest. Next is memories in which any location can be reached in a fixed and short amount of time after specifying its address is called sequential access memory, random access memory, secondary memory, mass storage. ऐसी मेमोरी जिसमें किसी भी लोकेशन में आप फिक्स्ड और शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में एक स्पेसिफाइड एड्रेस बताने के बाद पहुंच सकते हैं इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मास स्टोरेज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. स्टूडेंट्स, HVG की हम रेगुलरली मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाता है. अगर आप प्रिपरेशंस को फाइनल स्टेप तक लेकर जाना चाहते हैं देन कंसल्ट आवर प्रोफेशनल्स ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 8278723715. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. So keep on practice. Next question is the register which contains the data to be written into or read out of the address location is known as registers. जो ऐसा डाटा कंटेन करते हैं टू बी रिटन और रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन इज नोन एज इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी डाटा रजिस्टर. ऐसा रजिस्टर जो रिटन आउट और रीड आउट एड्रेस लोकेशंस का डाटा कंटेन करता है इज मेमोरी डाटा रजिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस of the next instruction to be executed is known as index register, instruction register, memory address register, program counter. Here right answer is program counter. एक ऐसा रजिस्टर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और मेमोरी एड्रेस को कंटेन करता है, जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रहती है एग्जीक्यूशन की, इज प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इनमें से किसका यूज स्टोरेज लोकेशंस में ALU और कंट्रोल सेक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर के लिए किया जाता है? अकम्युलेटर, रजिस्टर, एडर, डिकोडर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्स. Registers are used as storage locations both in the arithmetical logical unit and in the control section of a computer. Next question is accumulator क्या है? Hardwired unit, sequential circuit, finite state machine, resistor. Accumulator is a resistor. Option number D is the right answer. Next question is non-volatility is an important advantage of CCDs, magnetic tapes and discs, magnetic bubbles, both B and C. Option A is the CDs. Here right answer is option number D, both B and C. Magnetic tapes and discs, magnetic bubbles
इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ, इनकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या रहती है? नॉन वॉलेटिलिटी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल? इनमें से कौन सी मेमोरी जो वो वॉलेटाइल रहती है? रैम, रोम, इप्रोम और प्रोम. रैम इज द वॉलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट इज द memory which is programmed at the time it is manufactured is, ऐसी मेमोरी जो जब उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी दौरान प्रोग्राम कर दी जाती है, इज रोम, रैम, प्रोम और एप्रोम. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. रोम is a memory which is programmed at the time it is manufactured. Next is which memory is non-volatile and may be written only once? इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और जिसे एक ही बार लिखा जा सकता है? रैम, इप्रोम और प्रोम. इट्स प्रोम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम्स एंड रोम्स हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम. मैग्नेटिक टेप इज नॉन वोलेटाइल. सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम. एंड EEPROM कैन बी प्रोग्राम्ड, इरेज्ड and reprogrammed by the user with an EEPROM programming instrument. The right answer is option number C. Semiconductor memories are used as mass memory medium. ये एक गलत स्टेटमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज. फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी रहती है? टेप, सेमीकंडक्टर मेमोरी, disk, bubble memory. Here right answer is option number B. Semiconductor memory is the fastest type of memory. Next, in magnetic disk, data is organized on the platter in a concentric sets or rings called. एक मैग्नेटिक डिस्क में डाटा जो है वो प्लेटर के ऊपर कंसेंट्रिक सेट्स और रिंग्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है. उसे क्या कहा जाता है? सेक्टर, ट्रैक, हेड और ब्लॉक. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक. नेक्स्ट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ट्रैक टू द इनर मोस्ट ट्रैक इन अ मैग्नेटिक डिस्क, द डेंसिटी. एक मैग्नेटिक डिस्क में जब हम आउटर मोस्ट ट्रैक से इनर मोस्ट ट्रैक की ओर मूव करते हैं तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और डिक्रीजेस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, increases. Density increases when we move from outermost track to innermost track. Next, which of the following device can be used to directly input printed text? इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज प्रिंटेड टेक्स्ट की इनपुट देने के लिए डायरेक्टली किया जाता है? OCR, माउस, MIC, जॉयस्टिक. प्रिंटर टेक्स्ट को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए OCR का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल कोड रीडर. नेक्स्ट इज विच डिवाइस कैन ड्रॉ कॉन्टिन्यूस लाइन्स? कौन सी डिवाइस कॉन्टिन्यूस लाइन ड्रॉ कर सकती है? डेजी व्हील, प्लॉटर, चेन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर. Here right answer is option number B. Plotter can draw continuous lines. Next is, in which storage device recording is done by burning tiny pits on a circular disk? In which storage device recording is done by burning tiny pits on a circular disk? Punch card, floppy disk, magnetic tape, optical disk. किस स्टोरेज डिवाइस में रिकॉर्डिंग जो है वो
सर्कुलर डिस्क के ऊपर टिनी पिट्स बर्न करके की जाती है? पंच्ड कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क. Here right answer is option number D, optical disc. Next question is, which of the following printers uses light beam and electrostatically sensitive black powder? कौन सा प्रिंटर लाइट बीम और इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर का यूज करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. Here right answer is option number D, laser printer. Next question is, the primary purpose of an operating system is? एक operating system का primary purpose क्या है? To make the most efficient use of the computer hardware, to allow people to use the computer, to keep system programs employed, to make computers fast. Here right answer is option number A. Primary purpose of operating system is to make the most efficient use of the computer hardware. Next question is, the operating system manages. Operating system क्या manage करता है? Memory, processor, disk and input output devices, all of the above. Here right answer is option number D, operating system manages all of the above: memory, processor, disk, input output devices. Next is scheduling. Scheduling क्या रहता है? Allowing jobs to use the processor, unrelated performance considerations, quite simple to implement even on large mainframes, the same regardless of the purpose of the system. Scheduling is the allowing job to use the processor. Next is which of the following translator program converts assembly language कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है? असेंबलर, कंपाइलर, मैक्रो प्रोसेसर, लिंकर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो प्रोसेसर. स्टूडेंट्स, keep on practice with us. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Next question is, multi-programming systems. Multi-programming system क्या होता है? And easier to develop than single programming systems. Execute each job faster. Execute more jobs in the same time period. Use only one large mainframe computer. Multi-programming systems execute more jobs in the same time period. C option is the right. Next question is, what device is used for entering XY coordinates? XY coordinate एंटर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? कार्ड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, all of the above. Here right answer is option number B, joystick. Joystick is used for entering XY coordinates. Next question is, impact printers. Students, if you like the question, then like, share and subscribe to get more mock test series like this. Impact printers strike a ribbon against the paper to produce character images, include inkjet and thermal devices, are more expensive than laser printers, use optical technology. Impact printers strike a ribbon against the paper to produce character images. Option number A is the right answer. Next question is, barcodes store information using barcode
इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं किसका इस्तेमाल करके? पंच्ड होल्स, डॉट्स, थिक एंड थिन लाइन्स, ऑल ऑफ द अबव. Here right answer is option number C, thick and thin lines. Next question is, how many types of storage loops exist in magnetic bubble memory? Magnetic bubble memory में कितने टाइप्स के स्टोरेज लूप्स एग्जिस्ट करते हैं? 8, 4, 3 और 2. Here right answer is option number D. 2 number of storage loops exist in a magnetic bubble memory. These all questions are prepared by expertise. If you like, then like, share and subscribe to get more notifications for. Next question is, in comparison to the internal main memory, tape or disk memory is. इंटरनल और मेन मेमोरी के कंपैरिजन में टेप और डिस्क मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव. Here right answer is option number B, slower and less expensive. Students, if you like the questions, then you can join our crash course for more such kind of questions. HPGK have continuously mock test provide करवाता है. If you have any doubts or queries, you can consult, or for joining full crash course on WhatsApp number 8278723715. Next question is, one of the main features that distinguish microprocessor from microcomputer is. माइक्रोप्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से डिस्टिंग्विश करने वाला मेन फीचर कौन सा है? वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रोप्रोसेसर्स, वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर डजंट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड. What is the main difference between microprocessor and microcomputer? Here right answer is option number C. Microprocessor doesn't contain input output devices. Next is, microprocessor with n address lines is capable of addressing. एक माइक्रोप्रोसेसर जिसमें n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हैं वो क्या एड्रेस कर सकता है? 2n locations, 2n plus 1 locations, 2n locations and 2 locations. Here again 2 question answers are same. So right answer will be option number 2n locations. Next is, which technique is preferable for transferring? इनमें से कौन सी टेक्निक ट्रांसफर करने के लिए प्रेफरेबल मानी जाती है, प्रेफर की जाती है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी इन अ शॉर्ट टाइम, डीएमए, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, नन ऑफ दीज. डीएमए इज अ प्रेफरेबल technique. Next is, Boolean expression for the output of XNOR equivalence logic gate with inputs A and V is. आउटपुट XNOR लॉजिक गेट जिसमें इनपुट A and V है, Boolean एक्सप्रेशन क्या रहेगा? AV बॉक्स AV, A बॉक्स B, A बॉक्स B, A बॉक्स B, A बॉक्स B. Here right answer will be option number C, A box B, A box B. Next is, the binary representation 100110 is numerically equivalent to. Binary representation 100110
किसके इक्विवेलेंट रहता है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 46, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन 46, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन 46, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 26. Here right answer is option number B, the octal representation 46. Next, the Boolean expression A dot B plus A dot B plus A dot B is equivalent to A plus B, A dot B, B plus A, B dot A. Here right answer is option number A plus B. Next is the greatest negative number which can be stored in a computer that has 8-bit word length and uses 2s complement arithmetic is. एक ऐसे कंप्यूटर जिसमें 8 बिट वर्ड लेंथ है और 2s कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक यूज करता है, उसमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कितना स्टोर किया जा सकता है? -256, -255, -128, -127. Here right answer is -128. Next question is, by taking 2s complement again of the 2s complement of a binary, one gets 2s complement का यूज करके 2s complement बाइनरी के लिए वन क्या मिलता है आपको? द वंस कॉम्प्लीमेंट, द 2s कॉम्प्लीमेंट, द ओरिजिनल नंबर, द साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द नंबर. By taking 2s complement again of 2s complement of a binary, one gets the original number. C option is the right answer. Next is the expression A into A plus B by writing the first term A as A plus close bracket. The expression is best simplified as A plus AV, AV, A plus B. Here right answer is option number C, A. Next question is, in the sign magnitude representation, the leading bit, एक साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में लीडिंग बिट क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ, इज यूनिट फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इज ऑलवेज यूनिट, स्टैंड्स फॉर द साइन. लीडिंग बिट स्टैंड्स फॉर द साइन. नेक्स्ट इज, which of the following is equivalent to the Boolean expression by dash AB dash BC dash CA? Boolean expression. Here C option is the right answer. A dash B, B dash C, C dash A. Next question is, the OSI reference model defines the function for 7 layers of protocols. The OSI reference model defines the function for 7 layers of protocols, including the user and communication medium, not including the user or communication medium, including the communication medium but not the user, including the user but not the communication medium. Here right answer is option number B, not including the user or communication medium. Next is, the OSI reference model is. OSI reference model क्या है? Is birthless, is a protocol, not a protocol, none of these. The OSI reference model is not a protocol. C option is the right answer. Next is, a data packet is a packet header together with. एक डाटा पैकेट एक पैकेट हेडर है किसके साथ? A network layer, an administrator layer, user data, a packet switch. A data packet is a packet header together with user data. Next question is, the application layer of the
OSI मॉडल इज दी। OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर क्या है? 7th लेयर, 6th लेयर, 5th लेयर, 4th लेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7th लेयर। Next question is, working of the WAN generally involves wide area network system generally क्या involve करता है? Satellite, frame delay, ATM, user agent. Working of WAN generally involves satellite. Which of the following techniques provide dedicated communication channel between? इनमें से कौन सी टेक्निक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करवाती है बिटवीन टू स्टेशंस? स्विच नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, नन ऑफ दीज। Here right answer is option number B, between circuit switching. Circuit switching technique provides dedicated communication channel between two stations. Next question is, end-to-end connectivity is provided from host to host in किसमें end-to-end connectivity host to host इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाती है? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस बैंड इज, बेस बैंड क्या है? अ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विदाउट मॉड्यूलेशन, अ सिग्नल ऑल ऑफ whose energy is contained within a finite frequency range, the simultaneous transmission of data to a number of stations, all of the above. A baseband is transmission of signals without modulation. Option number A is the right answer. Next, the simultaneous transmission of data to a number of stations is डाटा को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट, बैंडविड्थ, अलोहा, एनालॉग ट्रांसमिशन। Here right option is option number A, broadcast. Option number A is the right answer. Next question is, the communication mode that supports data in both directions. ऐसा कम्युनिकेशन मोड जो डाटा को दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट करता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। यस, right answer is option number B, half duplex. Next is, modulation is the process of, modulation किसकी प्रोसेस है? Sending a file from one computer to another computer, converting digital signals to analog signals, converting analog signals to digital signals, echoing every character that is received. Modulation. Modulation is the process of converting digital signals to analog signals. Option number B is the right answer. Next is, a distributed network configuration in which all data or information pass through a central computer is, एक distributed network configuration जिसमें सभी डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंट्रल कंप्यूटर से पास किया जाता है क्या कहलाता है? बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ड्यूप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क। टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द सेम रूम यू माइट बी लाइकली टू यूज, एक ही रूम में कंप्यूटर को कनेक्ट करना एक डिवाइस के साथ किसका यूज किया जाता है इसके लिए? अ कोएक्सियल केबल, अ डेडिकेटेड टाइम, अ ग्राउंड स्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
a coaxial cable is utilized to connect a computer with a device in the same room. Next question is, administrative supervision of database activities is the responsibility of the database activities की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन का जिम्मेदारी किसकी रहती है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीपी मैनेजर, डीबी मैनेजर और बीपीडीपी एडमिनिस्ट्रेटर. Here right answer is option number A. Database administrator is responsible for database activities supervision. Next is, which of the following component of a computer system is the most important to a database management system? एक कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? माउस, हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, प्रिंटर, हाई स्पीड, लार्ज कैपेसिटी डिस्क. Here right answer is option number D. High speed, large capacity disk component of a computer system is most important to a database management system. D is the right answer. Next question is, what is the serious problems of file management system? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की सीरियस प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं? डाटा रिडंडेंसी, difficult to update, program dependence, all of the above. मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की सीरियस प्रॉब्लम में सभी आती हैं आपकी. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्टेड द कंटेंट्स ऑफ अ डाटाबेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? इनमें से कौन सा सभी एक्टिविटीज का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में डाटाबेस को के कंटेंट को अफेक्ट करती हैं? मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, रिपोर्ट, क्वेरी फाइल. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ट्रांजैक्शन फाइल contains complete record of all activity that affected the contents of a database during a certain period of time. Next question is, in a database, related fields are grouped to form. एक database में related fields को group किया जाता है क्या form करने के लिए? To form record, file, bank और field group. Yes. Here right answer will be option number. Which can be the right answer? Here right answer is option number A. Record. Next is, a table consists of. एक table किसी से बना होता है? Fields and columns, rows and columns, rows and cells, none of these. A table consists of rows and columns. Next is the purpose of an index is to provide what to the file it is indexing. एक इंडेक्स का क्या पर्पस रहता है? स्टोरेज एरिया, एक्सेस पाथ, नेम और नंबर. The purpose of an index is to provide access path to the file it is indexing. Next is, the database environment has all of the following components except. एक database environment में सभी component होते हैं except users, separate file, database, database administrator. Here right answer is option number B, separate files. Next is the, which of the following is an advantage of the database approach? इनमें से कौन सी database approach की एक advantage रहती है? Elimination of data redundancy, ability to associate related data, increased security, all of the above.
Here, right answer is option number D, all of the above. Next question is, when changes occur in a data item, if every file which contains that field should not be updated, then it leads to. एक डाटा आइटम में चेंजेस कब आते हैं? If every file which contains that field should not be updated, then it leads to data redundancy, data inconsistency, data security, data loss. डाटा आइटम में कब चेंजेस आते हैं? When there is data inconsistency. B option is the right answer. Next question is, when the same data field is stored more than once in a file, then it leads to. जब सेम डाटा फील्ड को एक से ज़्यादा फाइल में स्टोर किया जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा डिपेंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंसी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डाटा रिडंडेंसी. जब सेम डाटा फील्ड को ही स्टोर करने के लिए एक से ज़्यादा फाइल का यूज़ किया जाता है, इट लीड्स टू डाटा redundancy. Next question is, data security threats include. Data security threats क्या include करते हैं? Privacy invasion, hardware failure, fraudulent manipulation of data, all of the above. Data security threats include all of the above. Next is, updating a database means. एक डाटाबेस को अपडेट करना, इसका क्या मीनिंग रहता है? रिवाइजिंग अ फाइल स्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज, मॉडिफाइंग और एडिंग रिकॉर्ड्स, और ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज, फर्मवेयर मीन्स. फर्मवेयर का क्या मीनिंग होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन हार्डवेयर, नन ऑफ दीज. Firmware means software available on hardware. For each instruction of a program in memory, the CPU goes through a. एक मेमोरी में प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है. डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट सीक्वेंस, एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड सीक्वेंस, fetch, decode, execute sequence, fetch, execute, or decode sequence. Here right answer is option number C, fetch, then decode, and then execute sequence. Next is, which of the following is the ascending order of data hierarchy? इनमें से कौन सा डाटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर रहता है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, फाइल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम रिपीट किया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में. बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस. बिट, बाइट, फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटाबेस, और बिट, रिकॉर्ड, बाइट, field, file, database. Here right answer is option number B. Ascending order of data hierarchy is bit, byte, field, record, file, database. Next question is, a microcomputer consists of at least an input unit, an output unit, microprocessor unit, and a. एक माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या रहता है? एन इनपुट यूनिट, एन आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, और इसके अलावा अ स्टेबलाइजर, अ मेमोरी यूनिट, अ प्रिंटर, अ नेटवर्क. राइट आंसर इज अ मेमोरी यूनिट. इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट आर द कंटेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. नेक्स्ट इज,
मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज, मैग्नेटिक टेप किस तरह सर्विंग कर सकती है? इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज all of the above. The option is the right answer. Supercomputers are mainly useful for, supercomputer mainly किसके लिए यूजफुल रहते हैं? मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव. Supercomputers are mainly useful for mathematical intensive scientific applications. Option is the right answer. Next is, which of the following storage is volatile? इनमें से कौन सी स्टोरेज volatile है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरी. Here semiconductor memory is a volatile storage. Next is RAM chips. RAM chips क्या होती हैं? RAM, random access memory chips, allow the computer to store data electronically, store data indefinitely unless you delete it, are secondary memory, all of the above. RAM chips allow the computer to store data electronically. A is the right option. Next is EEPROM is, EEPROM क्या है? Is easily erasable, non-erasable, effectively erasable, electrically erasable. EEPROM is electrically erasable. The option is the right answer. Next is multiprocessing. Multiprocessing क्या है? Makes the operating system simpler, allows multiple processes to run simultaneously, is completely understood by all major computer vendors, allow the same computer to have multiple processor. Students, these questions are very important. To become really good at anything, you have to practice and repeat until the technique become intuitive. So HPCK Hub रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है. मॉक टेस्ट डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू क्लियर योर JOIT एग्जाम, देन यू कैन कंसल्ट अवर प्रोफेशनल्स ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 8278723715. Here right answer can be, here right answer, multiprocessing means allows the same computer to have multiple processors. The option is the right answer. Next is, how many units in a single bus structure will communicate at a time? एक सिंगल बस स्ट्रक्चर में कितनी यूनिट्स एक टाइम में कम्युनिकेट कर सकती हैं? 1, 2, 3 और 14. Here right answer is option number V. 2 number of units in a single bus structure will communicate at a time. Next is arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit क्या करती है? Perform arithmetic operations, store data, perform comparison, communicate with input devices of the above. Communicate with input devices, क्या फंक्शन रहता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का? विच ऑफ द अबव इज अ करेक्ट वन? 1 only, 2 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only. The right answer is option number D, 1 and 3. Arithmetic logic unit perform arithmetic operations and perform comparisons. The option is the right answer. Next is the grammar section, English grammar section. It was raining yesterday, so we dash out, did not go out,
did not went out, would not go out, would not gone out. It was raining yesterday, so we did not go out. Option number A is the right answer. Next is I blank but was happening. I could not understood what was happening. I could not understand what was happening. I was not able to understand what was happening. I was not able to understand. Which is the right option? The right option is option number B. I could not understand what was happening. Next is, if you work hard, you blank good mark. You would get good mark. You would got good mark. You will get good mark. You will got good mark. The right answer is option number C. If you work hard, you will get good marks. Next is, if you blank hard, you would not have failed in the exams. If you have worked hard, if you have worked hard, if you had worked hard, if you had worked hard. The right option is option number C. If you had worked hard, you would not have failed in the exam. Next is, if the camera was working, be blank a movie. We could make a movie. We could make a movie. We would made a movie. We would make a movie. The right answer is option number B. If the camera was working, we could make a movie. Next is the Ima is getting the car. Ima is getting off the car. Ima is getting off the car. Ima is getting out of the car. Ima is getting out of the car. The right answer is option number C. Ima is getting off the car. Students, JOIT एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन के साथ साथ आपको ग्रामर सेक्शन भी, इसके अलावा अदर क्वेश्चंस भी रहते हैं. तो इट्स अ फुल पैकेज. फॉर such other package you can consult on our WhatsApp number and join our full class course. HPG के आप रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बूस्टअप होती रहे. हार्ड वर्क इज गुड बट स्मार्ट वर्क इज more preferable and more achievable than hard work. Next is, near the London Eye there is a bridge dash the Thames River. There is a bridge above the Thames River, over the Thames River, off the Thames River, towards the Thames River. The right answer is option number B. Near the London Eye, there is a bridge over the Thames River. Next is, Asmat is falling. Asmat is falling. Dash the horse, from the horse, off the horse, off the horse, above the horse. Asmat is falling off the horse. C option is the right answer. Next is, she is looking for a job in dash electronic or print media. Here option are both, between, neither, either. She is looking for a job in between electronic or print media, in both electronic or print media, neither electronic or print media, either electronic or print media. Here right option is option number
D. C is looking for a job in either electronic or print media. D option is the right answer. They could save money if they bought dash furniture, economical furniture, economized furniture, economics furniture. Here right answer is they could save money if they bought economical furniture. Next is I must get to the market before it get closed, before it clam, before it closed, before it has closed. Option B is the right answer. I must get to the market before it clam. Next is the one day people dash to moon, travel to moon, traveled to moon, will travel to moon, will be traveling to moon. Here right option is option number C. One day people will travel to moon. Next is Nazif dash gym this evening. Will go, will is the option is wrong, is going or is going to. Here D option is the right answer. Nazif is going to gym this evening. Next, Emma lives in Brighton dash doesn't see, don't see, didn't see, won't see. Wouldn't see or won't see. Emma lives in Brighton, doesn't see. Option number A is the right answer. They will not come here. Dash. Won't they? Want them? Will they? Will them? They will not come here. Will they? Option number C is the right answer. Next is the newly installed application sounds very. Newly installed application sounds very blank. Interest, interested, interestingly or interesting. The newly installed application sounds very interesting. Option number D is the right answer. Next, our team played blank, bad, badly, good, well done. Our team played badly. B option is the right answer. Next, Fatima is not at home at the moment. C blank, work. Is at, is on, was at, was on. Here right answer is option number A. Fatima is not at home at the moment. She is at work. Next is Fatima, Uma and I dash good friends. Friends, if you like the video, like the questions and you want such other mock series, so you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. Here right answer will be option number C. Fatima, Uma and I are good friends. Next, I dash my mobile phone yesterday. Loss, lose, lose, lost. I lost my mobile phone yesterday. D option is the right answer. Next is the Hindi grammar. First question is भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं. भाषा के लिखित रूप में बात कैसे बताते हैं? बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं. भाषा के लिखित रूप में वेरी इजी क्वेश्चन, बात बताते हैं लिखकर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। इट्स बी ऑप्शन, हिंदी। व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण भाषा के रूल्स बताता है, नियम बताता है। नेक्स्ट इज, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। पुष्प एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। नेक्स्ट इज, उ के उच्चारण स्थान हैं। उ और उ के उच्चारण स्थान क्या हैं? दंत, कंठ, ओष्ठ, होंठ। राइट आंसर इज उ और उ के उच्चारण स्थान है होंठ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, ए, ओ, कौन सा स्वर है? ये कौन से स्वर हैं? हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्विंग स्वर, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। Here राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 33 है। नेक्स्ट इज, वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, ड़, च, क, घ, ड़, फर्स्ट ये 5 व्यंजन रहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पवर्ग का उच्चारण स्थान है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। पवर्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। नेक्स्ट इज, टवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा। नेक्स्ट इज, च्वर्ग का उच्चारण स्थान है च, छ, ज, झ, ण। तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तालु च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है वर्ग, इट्स तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान, इट्स ओष्ठ। नेक्स्ट इज, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4, 5। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुलीन एक विशेषण है जो संज्ञा से बना हुआ है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
डी फुर्ती संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अपमान। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इच्छुक। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेरा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट इज द हिमाचल प्रदेश जीके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सतलुज? सतलुज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? मानसरोवर, बिग भाडिंगल, बारलाचा, ब्यासकुंड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर is the source of origin of river Satluj. Next is, which river in Himachal is called Kalindi? Most repeated question. हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? हिमाचल से रिलेटेड जितने भी HPSSC के एग्जाम रहते हैं आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। कालिंदी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यमुना नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट इज, खजियार लेक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? खजियार लेक किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? कांगड़ा, शिमला, चंबा, मंडी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज नाको लेक कम? नाको लेक किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, किस जिले में आती है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा। नाको झील किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द ईयर द चंबा स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड। किस वर्ष चंबा रियासत की स्थापना की हुई थी? इन 1500 AD, इन 550 AD, in 1600 AD, in 650 AD। चंबा रियासत की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इन 550 AD सॉरी। महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले में लूटपाट कब की थी? इन 1000 AD, इन 1009 AD, इन 1339 AD, इन 1365 AD। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, in 1009 AD. Next is, who founded हमीरपुर सिटी in 1700 AD? 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी? हमीर चंद, हॉटिनेस चंद, आलम चंद, संसार चंद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हमीर चंद ने 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट इज, हु सेटल्ड द सिटी ऑफ चंबा इन द 10th century? चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साहिल वर्मन। नेक्स्ट इज, वेयर इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ है? चायल, कसौली, कंडाघाट, काथली घाट। कैथली घाट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चायल। चायल में वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्रिकेट ग्राउंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द कांगड़ा घाट स्टेट मिक्स्ड इनटू द मुगल एम्पायर? कांगड़ा घाट रियासत को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? इन 1620 AD, इन 1640 AD,
in 1398 AD, in 1775 AD. The right answer is option number A, 1620 AD. This is all about today's series. If you like, then don't forget like, share and subscribe. और अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को और बूस्टअप करना चाहते हो, then you can consult our